देखिए बिल्कुल, चाहे वो विजय सिन्हा हों, चाहे वो सम्राट चौधरी हों या कोई भी और बड़े नेता हों, आखिरकार राजनीति बिहार की करते हैं, बिहारी लोगों की राजनीति करते हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बिहार की जनता के ऊपर, बल्कि ये आपका दायित्व है, आपको ये दायित्व निभाना चाहिए बाकायदा। लेकिन अभी तक, जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि हर बार इसको लेकर बातें तो होती हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार माहौल बदला है, माहौल भी क्यों बदला सिराज, कि यहाँ पर चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार की राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड होकर चल रही हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो देख रहे हैं कि ये मौका अच्छा है, यहाँ पर अगर जो चीज़ मनवानी है वो आप मनवा सकते हो। इसीलिए उन्होंने प्रपोजल रख दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और देखिए उसको तो क्या अब मिल जाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से इन कयासों को और ज्यादा हवा मिल गई है। यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को अब एक आधार मिल गया है। दरअसल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, उसमें बिहार से आने वाले 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। दरअसल जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ललन सिंह को नीति आयोग में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही अब विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग को और ज्यादा बल मिल गया है। तो क्या केंद्र सरकार साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर देगी? क्या बिहार को लेकर के वाकई में अब सरकार सीरियस नजर आ रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप नीति आयोग का पुनर्गठन और बिहार से 3 मंत्रियों को नीति आयोग के पुनर्गठन में शामिल करना, नीति आयोग में शामिल करना, क्या अब एक नया आधार मिल गया है विशेष राज्य के दर्जे के लिए? देखिए, जाहिर बात है कि बिहार को जब भी हम देखते हैं और बात करते हैं तो बिल्कुल जो विशेष राज्य के दर्जे की बात होती है, उसको लेकर जिस तरह की कयासबाजियाँ होती हैं, बयानबाजियाँ होती हैं, वो इसलिए भी होती हैं कि बिहार अभी भी उतना कह सकते हैं विकास की राह पर आगे नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। और देखिए उसके लिए एक कह सकते हैं राहत पैकेज की ज़रूरत है, विशेष पैकेज की ज़रूरत है, विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब पे चर्चाएँ तो होती हैं, बात तो होती है, और देखिए हमेशा और हर बार बात होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बात के लेवल से आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं की वहीं रुक जाती हैं। तो यही हमेशा कहा जाता है कि भाई वोट लेने के लिए तो आप ये सब बातें लेके आते हो, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो, लेकिन जैसे ही वोट देने का समय निकल जाता है आप इसको ठंडे बस्ते में उठाकर डाल देते हो। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ ठंडे बस्ते में नहीं रही, क्योंकि सबसे पहले जेडीयू की जब बैठक होती है उसमें ये बात कही जाती है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार को मिलना चाहिए, विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए। इसको जो है कह सकते हैं चिराग पासवान समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और अब जो नीति आयोग का पुनर्गठन होता है उसमें भी बिहार के 3 नेता बड़े नजर आते हैं। तो ये अपने आप में अहम हो जाता है कि बिहार को लेकर तमाम बार से जो चर्चाएँ चल रही थी, तमाम नेता जो बातें कर रहे थे, खुद बीजेपी भी इसको लेकर बातें कर रही थी, अब शायद वो समय आ गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जिससे जो गति विकास की रुकी हुई है या बहुत मध्यम है, कमजोर है, कम है, वो खत्म होती हुई नजर आएगी। और यहाँ एक जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, खासतौर पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी इस मांग को कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी कहा था कि बिहार के लिए जरूरत है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसले लेने वाली? देखिए बिल्कुल, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या कोई भी और बड़े नेता हो, आखिरकार राजनीति बिहार की करते हैं, बिहारी लोगों की राजनीति करते हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बिहार की जनता के ऊपर, बल्कि ये आपका दायित्व है, आपको ये दायित्व निभाना चाहिए बाकायदा। लेकिन अभी तक, जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि हर बार इसको लेकर बातें तो होती हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार माहौल बदला है, माहौल भी क्यों बदला सिराज, कि यहाँ पर चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार की राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड होकर चल रही हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो देख रहे हैं कि ये मौका अच्छा है, यहाँ पर अगर जो चीज़ मनवानी है वो आप मनवा सकते हो। इसीलिए उन्होंने प्रपोजल रख दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और देखिए उसको लेकर अब जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आते हैं। चिराग पासवान का भी समर्थन मिला नीतीश कुमार। देखिए अगर इस तरह की बातें की जाती रहेंगी, क्योंकि अगर हम जेडीयू और चिराग पासवान को मिला दें तो 17-18 सीटें हो जाती हैं लोकसभा की। अब आने वाले जब विधानसभा चुनाव होगा तो ये 18 सीटें जो हैं 100 से भी ज़्यादा विधानसभा सीटों पर असर डालेंगी। और बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर जेडीयू और चिराग पासवान को मनाकर अपने साथ में नहीं रखा गया तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। इसीलिए लगता है अभी से कोशिश हो गई है, और जैसे 2025 का चुनाव नजदीक आएगा ऐसा लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन नीति आयोग के पुनर्गठन में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को शामिल किया गया है। जीतन राम मांझी वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मांगना मतलब पत्थर पर सिर मारना है। और नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, बल्कि किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता। नीति आयोग ने यह कहा है, तो अब वही नीति आयोग का हिस्सा है, तो क्या जीतन राम मांझी एक अलग ढंग से राजनीति करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब जैसे पुनर्गठन हुआ है उसके बाद बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, ख़त्म होती हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जो बात उन्होंने कही वो पत्थर की लकीर है, वो बदलाव उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारों का काम है कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए कानून में बदलाव होते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। तो जाहिर बात है कि बिहार को लेकर अगर सरकार को ये लगेगा कि भाई वाकई ज़रूरत है और ज़रूरत वाकई है भी, तो यहाँ पर सरकार को अपने लॉ बदलने में, नए लॉ ऐड करने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और चूँकि अब बीजेपी का ये स्टैंड भी रहा है, अब आपने खुद भी कहा कि सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, तमाम और भी बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि भाई बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा माहौल बनता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार, जिसमें जेडीयू शामिल है, अगर वो केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो बिहार के अंदर एक बार फिर से एनडीए कुनबा जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव इस बार किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, फिर जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आसान नहीं होने वाला। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो नए विकल्प के तौर पर जो जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को ऐलान भी कर देंगे, और जिस तरीके से वो पदयात्रा कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, जन जन पहुंचे, हर पंचायत हर गांव पहुंचे और लोगों का जायजा लिया, दुख तकलीफों को समझा, रोजगार का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य सुविधाओं को मुद्दा उठाया, और जो उनकी बातें वो सीधा जनता कनेक्ट करती है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि अपने बच्चे के लिए एक बार वोट दे के देखिए। तो ये तमाम इमोशनल जो कंट्रोल है, जो इमोशनल चीज़ें हैं, उसको कहते हुए नजर आए थे। तो क्या इस बार जो है बिहार के राजनीति में कहीं ना कहीं नीतीश और लालू की या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसी के दबाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ेगा। देखिए, जाहिर बात है कि जब हम चुनाव की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, सरकार को बनाने या बचाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें बिहार की को लेकर, तो बहुत कम वक्त रह गया है। प्रशांत किशोर लगातार गाँव घूमे हैं, तमाम जगह जाकर बातचीत उन्होंने की है, तमाम ज्वलंत मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी है, और साथ में एजुकेशन का मुद्दा उठाया। तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बिहार के लोगों के लिए और किसी भी देश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन मुद्दों पे अगर वो कुछ कम्युनिकेट कर पाए तो आने वाले इलेक्शन में कुछ एक सीटें वो निकाल सकते हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति, तो कहते हैं अपने दम पे सरकार बनाएंगे, वो तो खैर एक पॉलिटिकल बात है और जाहिर बात है कि उनको भी पता है कि अभी समय लगेगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर कुछ सीटें भी वो निकाल पाते हैं तो ये भी एक इम्पैक्टफुल जरूर रहेगा कि विधानसभा में जब उनके कुछ लोग पहुंचेंगे तो एक अलग सा माहौल बनता हुआ नजर आएगा, और जो विधायक उनके चुनेंगे वो अपने क्षेत्र में। एक आज चौंकाने वाली खबर आई बिहार से। दरअसल प्रशांत किशोर, जो हमेशा से नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलते हुए नजर आते हैं, उन्होंने कहा आज की नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमियों को डुबाने की हैसियत रखते हैं। अचानक से नीतीश कुमार के समर्थन में बोलना, नीतीश कुमार की समझदारी की तारीफ करना, नीतीश कुमार को लेकर के इस तरह की बातें करना, क्या इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि समय आने पर जन स्वराज जो है जेडीयू के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं? देखिए, राजनीति है। अब आप देखिए दिल्ली में, आप देखिए 2014-15 में जब आम आदमी पार्टी बनती है, पहली बार चुनाव में आती है, पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने लड़ा, सरकार बनाने का नंबर आता है तो वही कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाती हुई नजर आती है। तो देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समय के अनुसार तय की जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हुई नजर आती हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि प्रशांत किशोर को अगर लगेगा आने वाले दिनों में कि उनको सरकार में अगर आना है, सरकार में रहना है, और उनके पास अगर 10-20 विधायक भी होते हैं, अगर वो शामिल करा देते हैं सरकार में, खुद को अगर उस जगह पर लेकर चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। और देखिए, जब आपके विधायक चुने जाते हैं तो जाहिर बात है कि आपका काम देखकर भी लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हैं, वो विधायक किस तरह का काम करते हैं। क्योंकि 28 दिन की पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से जो है बिजली फ्री और तमाम जो स्कीमें लेकर आई, उसके बाद लोगों ने उनको 70 में से 67 सीटें दी थी। ये वही दिल्ली के लोग हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब आप अपना काम थोड़ा बहुत दिखाते हो, फिर लोगों का एतबार कहीं ना कहीं आपके ऊपर होता है, फिर आपकी पार्टी बड़ी बनती हुई नजर आती है। प्रशांत किशोर को भी पता है कि अगर पावर से बाहर रहेंगे, अगर लोगों का हम काम नहीं करेंगे तो कोई बहुत तवज्जो हमें नहीं मिलेगी। सरकार में रहकर भले ही कुछ एक महीने के लिए अगर हम काम कर पाए, हमने कुछ चीज़ें रख पाए। और देखिए, तेजस्वी यादव 17 महीने का जिक्र करते हैं कि हमने नौकरियों की एक तरीके से बाहर पूरे बिहार में लगा दी कि 4 से 5 लाख रोजगार
हमने लोगों को दे दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों के सामने रखते हैं और यही बात है प्रशांत किशोर जानते हैं कि अगर सरकार में वो कुछ दिन भी रहे तो यहाँ पर अपना काम के जरिए लोगों के पास जा सकते हैं। नीतीश कुमार की और भी मांगे रही हैं। दरअसल जिस तरीके से कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई थी उसमें उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के मांग के बाद से यह मांग की थी कि बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण, इसके साथ ही 5 मेडिकल कॉलेजेस और 2 बिजली परियोजना, 2 जल परियोजना। तो ये तमाम वो मांगे हैं जो आज तक बिहार के इतिहास में कभी पूरी नहीं हुई। खासतौर पर देखा जाए तो 5 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और खास तौर पर देखा जाए तो 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण। तो क्या अब केंद्र सरकार जो है बजट सत्र से पहले दबाव में आती हुई नजर आ रही है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की मांगे जो है पूरा करने को मजबूर होती जाएगी? देखिए बिल्कुल, और सरकार को जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे समीकरण बनने और बचाने के लिए होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर नजर आता है कि अब नीतीश कुमार भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और जिस तरह की मांग वो रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये कोई एहसान की बात नहीं, क्योंकि जिन राज्यों में ज़रूरत है उनमें केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वहाँ जाकर कामकाज कराएं, वहाँ जाकर नए नए इंस्टीट्यूट ओपन करें, वहाँ जाकर नई नई जो विकास की चीज़ें हो सकती हैं उनको लेकर चलें। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, जिस तरह से एक लेवल पर चीज़ें रुक कर कहीं ना कहीं वहीं खड़ी हो गई हैं, उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जेडीयू की तरफ से यूँ कहा जाए कि नीतीश कुमार की तरफ से जो ये फरमाइश की गई, जो ये एक तरीके से मांग की गई है, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है बीजेपी सरकार इसको पूरा करती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लंबे वक्त से इस तरह की चीज़ों की मांग की जाती रही है। और अब वो समय आ गया है जब नीतीश कुमार डंके की चोट पर मोदी सरकार से, एनडीए सरकार से ये अपील कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं और वो मांग पूरी होती हुई भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर नीति आयोग के गठन में इन 3 नेताओं को शामिल करना, बिहार के 3 मंत्रियों को शामिल करना, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि लंबे समय से जेडीयू की मांग रही है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार सरकार बनी है नीतीश कुमार की मेहरबानियों से, सरकार बनी है एनडीए के सहयोगी के सहायता से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे बड़े नाम जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने बड़ी मांग रख दी है और बिना देरी किए चिराग पासवान का नीतीश कुमार को समर्थन देना और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार के करीब आना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब हो सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।